हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने वेट वाइप की हेल्प से अच्छे से फेस पे जितना भी डस्ट वगैरह था वो निकाल लिया। एक्चुअली पहले मैंने इनका फेस वॉश भी करा दिया था, देन एक बार वाइप ऑफ भी कर दिया वेट वाइप की हेल्प से। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लिया। मॉइस्चराइजर मैंने निविया का लिया और अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई कर दिया बिकॉज इनका जो स्किन टाइप था वो ड्राई था। देखिए ये जो मेरी ब्राइडल थी ना, ये मेरी एक्चुअली विंटर की थी, बट मैंने इनका वीडियो अपलोड नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो इसलिए मैं जो मॉइस्चराइजर है वो थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में लगा रही हूँ। बट अब का जो वेदर है ना वो ह्यूमिडिटी वाला है, तो आप इतनी क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर ना लगाए तो बेटर है। और कुछ आपका स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। तो मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई कर दिया। देखो मैं पहले मॉइस्चराइजर की एक लेयर अप्लाई करके छोड़ देती हूँ, देन मैं आई मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट इतने में मेरा जो मॉइस्चराइजर है वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। तो आई मेकअप पे चलिए हम आ जाती है। सबसे पहले मैंने लिया कंसीलर। कंसीलर मैं ज़्यादा फेयर नहीं लेती हूँ, जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है उसी से 2-3 शेड डार्क लेती हूँ। प्रोडक्ट आप उतना ही लगाइए जितना आपको ज़रूरत है। पहले मैंने प्रोडक्ट डिपॉजिट किया ब्रश की हेल्प से, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने प्रोडक्ट ब्लेंड किया था मैं उसका क्लिप लेना भूल गई, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। तो इसके बाद मैंने फ्लफी ब्रश लिया है बिग साइज का और ब्राउन शेडो लिया, और उसी की हेल्प से मैं इसको जितना भी मेरा क्रीज एरिया था उससे थोड़ा सा ऊपर पहले मैंने कलर डिपॉजिट किया, देन मैंने सर्कुलर मोशन में उसको ब्लेंड कर दिया। पहले आपको कलर ऑलवेज डिपॉजिट करना है, देन आपको ब्लेंडिंग देनी है। एक बार में अगर आप दोनों चीज ट्राई करोगे तो आपका प्रोडक्ट हट सकता है नीचे वाला। आपको पेशेंस से काम करना, आपको प्रोडक्ट को बिल्ड करना, ना कि एक बार में ही प्रोडक्ट सौंप देना है। अगर आप एक बार में कोशिश करोगे ना कि आपका जो इंटेंसिटी है प्रोडक्ट की वो उभर के आए, एक बार में डार्क हो जाए, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो पैची लुक आपको देगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ प्रोडक्ट को बिल्ड कीजिए, ना कि एक बार में थोपा थोपी कर दीजिए। देखिए मैं सर्कुलर मोशन में प्रोडक्ट को ब्लेंड कर दूँ। उसके बाद मैंने स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया और जो शेडो मैंने पहले यूज़ किया था उससे थोड़ा-सा मैंने डार्क कलर का ब्राउन शेड लिया है और आउटर कॉर्नर पे पहले मैंने कलर डिपॉजिट किया, देन मैं उसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए पहले आपको डिपॉजिट करना है, देन आपको ब्लेंड करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। उसके बाद मैंने पिंक और वाइन शेड को मिक्स करके और मैंने आउटर कॉर्नर को डार्क किया है, ये देखिए। उसके बाद मैं ब्राउन शेडो लूंगी, एक्चुअली लाइट ब्राउन लूंगी मैं, जो मैंने पहले लिया था। और जितना भी मेरा लिड एरिया बचा हुआ है इनर कॉर्नर से सेंटर तक, उसको मैं उसी शेडो से कवर करूंगी। जो हमारा आप बोल सकते हो जो लिड एरिया हमारा बचा है, तो उस पर मैंने ब्राउन कलर डिपॉजिट कर दिया। काफी अच्छा लुक आता है ब्राउन शेडो से निकल के। उसके बाद आप इस पे जो चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। ग्लिटर अप्लाई करना चाहो आप ग्लिटर लगा सकते हो, शिमर अप्लाई करना चाहो आप शिमर लगा सकते हो, पिगमेंट अप्लाई करना चाहो आप पिगमेंट लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रोश ब्यूटी की पैलेट में से ही शिमर लिया था और उसको अप्लाई कर दिया था फिंगर की हेल्प से, क्योंकि हमारा जो शिमर है वो फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से उभर के आता है। ज़्यादा डार्क मेरे को नहीं देना था, माइनर सा ही रखना था, तो इसलिए मैंने फिंगर की हेल्प से लाइट लाइट सा अपना शिमर जो है वो उसको अप्लाई कर दिया लिड एरिया। उसके बाद मेरी जो मॉडल थी उनका जो आई लिड था एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, आप बोल सकते हो उनकी आईज काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और ब्राइडल थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर दिया जाए, तो मैं हल्का हल्का सा ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। उसके लिए पहले मैंने जो ग्लिटर ग्लू होता है वो अप्लाई किया, देन मैंने उस पर ग्लिटर डिपॉजिट कर दिया। ग्लिटर आप फिंगर से भी डिपॉजिट कर सकते हो और आप फ्लफी ब्रश से भी डिपॉजिट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप क्या लुक क्रिएट कर रहे हो, आप कैसा देना चाह रहे हो। तो मेरे को जो ग्लिटर है वो ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने हल्का हल्का सा ही डिपॉजिट किया है। आप बोल सकते हो बिखरा हुआ सा लगना चाहिए, ये नहीं है कि आप एक जगह पे उसका जो है वो चद्दर सी बना दो। इसके बाद बारी आई है आईलाइनर की। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, लाइनर भी आपको आई शेप देख के ही लगाना चाहिए। अगर हमारे लिड में स्पेस काफ़ी ज़्यादा तो आप मोटा लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर हमारा जो लिड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो आपको कोशिश करनी है कि आप लाइनर पतला ही रखो। सबसे पहले मैंने जेल लाइनर अप्लाई किया, देन मैं उसको लॉक कर दूंगी हमारे लिक्विड लाइनर। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फेस मेकअप पे, क्योंकि लैशेज मैं ऑलवेज बाद में ही अप्लाई करती हूँ। मैं कभी भी एकदम से लैशेज अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज फिर जो हमारा लोअर जो आई मेकअप होता है ना उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैंने जितना भी फॉल आउट था उसको अच्छे से क्लीन किया, वेट वाइप की हेल्प से वाइप ऑफ कर लिया, देन मैंने हल्की सी मॉइस्चराइजर की एक परत और दे दी। उसके बाद मैंने ऑरेंज लिया है D30 और जितना भी इनका डार्क सर्कल था उसको अच्छे से हाइड कर लिया है। देखो आप किस तरह की स्किन पे काम कर रहे हो, कितना प्रॉब्लम है स्किन पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। अगर प्रॉब्लम हमारी ज़्यादा नहीं है तो आप उसको ब्राउन से भी कवर कर सकते हो, बट अगर हमारा जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो आप डर्मा D30 ले सकते हो। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ माउथ एरिया के अराउंड में। तो माउथ एरिया के अराउंड में भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने यहाँ भी D30 ही अप्लाई किया है।
प्रोडक्ट आपको उतना ही लगाना जितनी ज़रूरत है, आप ज़्यादा थोपा-थापी मत कीजिए क्योंकि बेस फिर काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जितना ज़रूरत है आप उतना ही प्रोडक्ट लगाओ, ज़्यादा प्रोडक्ट आप मत लगाओ। देखो जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने डी30 से कवर तो कर दिया, अब आप इसके ऊपर अगर डायरेक्ट फाउंडेशन दोगे ना तो ऑरेंज का रिफ्लेक्शन आएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको आपको करना है न्यूट्रलाइज़। तो न्यूट्रलाइज़ आप कैसे करोगे? जो इनका कॉम्प्लेक्शन है या फिर आप बोलोगे जैसा भी इनका स्किन का कलर है उसी से आप 2 से 3 शेड डार्क कंसीलर लोगे और उसको जो ऑरेंज हमने लगाया था उसको अच्छे से आप कंसील करोगे। तो देखिए जहाँ पे भी मैंने ऑरेंज लगाया था वहीं पे मैंने डार्क कलर के कंसीलर से उसको पूरा कवर कर दिया सो दैट जो हमारा बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेस बन सके, कोई भी ऑरेंज का रिफ्लेक्शन ना आए। ये देखिए जहाँ-जहाँ भी मैंने लगाया था वहीं पे हाइड किया है ऑरेंज को। एक्चुअली मैंने फोरहेड पे डी30 नहीं दिया था क्योंकि फोरहेड पे इतनी नीड थी नहीं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डार्क शेड का कंसीलर दे दिया फोरहेड को भी इवन करने के लिए। माउथ एरिया पे डी30 दिया था, देखिए उसको भी मैं अच्छे से न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको ब्लेंड करना है, बिल्कुल लाइट से ब्लेंड करना है, इसको ज़्यादा ब्लेंडिंग हम नहीं देते बिकॉज़ अगर आपने इसको ज़्यादा ब्लेंडिंग दी ना तो आपका जो प्रोडक्ट है वही गायब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा-सा आपको इसको ब्लेंड करना है। इसके बाद मैंने लिया फाउंडेशन, मैंने इन्हीं का कॉम्प्लेक्शन का शेड बना लिया है और अब मैंने फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली फाउंडेशन मैं ब्लेंडर से ही अप्लाई करती हूँ क्योंकि ब्रश वॉश करने में मेरे को थोड़ा-सा आलस आता है। एक्चुअली जो लिक्विड प्रोडक्ट का जो हमारा ब्रश होता है ना वो जल्दी से वॉश होता नहीं है, तो इसलिए मैं ऑलवेज़ डायरेक्ट ब्लेंडर से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। देखो ब्लेंडर तो आपको बाद में भी यूज़ करना है ना, तो टेक्निक होनी चाहिए, आप ब्लेंडर से भी काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट डिपॉज़िट भी कर सकते हो और उसको ब्लेंड भी कर सकते हो। देखिए सीमलेसली काफ़ी पेशेंस के साथ प्रेशर लाइट होना चाहिए और देन आपको ब्लेंड करना है, ये नहीं है बस थप 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 आप मारे जाओ ब्लेंडर, आपका प्रोडक्ट ही हट जाएगा। देखो तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, आपका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और हाँ, क्लाइंट से भी आप पूछते रहो कि मैम आप कंफर्टेबल तो हो? आपको ब्लेंडर ज़्यादा लग तो नहीं रहा है? ठीक है? हो सकता है आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो कि मैं प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दे रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल ही लाइट प्रेशर रख रही हूँ। देखो कुछ हमारा जो लेयरिंग होता है ना वो प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है। मैडम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो इसलिए मेरे को लेयरिंग थोड़ा-सा ज़्यादा देना पड़ा। बाकी आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में, मैं काफ़ी ज़्यादा कम प्रोडक्ट के साथ काम करती हूँ। मेरे को जितना हो सके यही रहता है प्रोडक्ट कम से कम मैं लगाऊँ सो दैट क्लाइंट का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आ सके। नेक एरिया को भी ऑलवेज़ कवर करते हुए चलना है और ईयर्स को भी कवर करते हुए चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि बस आपने फेस पे लगा दिया नेक एरिया और आपने ईयर्स को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैंने काफ़ी ये भी सुना है कि फेस पे कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, नेक एरिया पे कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बेशक से आप क्लाइंट से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लो बट हाँ, जो शेड एक बार बन जाए दोबारा वही शेड बनाना थोड़ा-सा ऊपर-नीचे तो हो ही जाता है 19-20, तो बेटर है आप फेस पे और नेक एरिया पे सेम ही प्रोडक्ट अप्लाई करो, सेम शेड अप्लाई करो तो बेटर है। क्योंकि आप 2-2 फाउंडेशन या फिर 2-2 आप कोई भी मतलब क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करोगे, कहीं न कहीं 19-20 डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मैं एक बार में ही प्रोडक्ट बना लेती हूँ। ये नहीं है मैं प्रोडक्ट वेस्ट करती हूँ, नहीं जैसे-जैसे आप काम करते हो तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें इतना प्रोडक्ट बनाना है, इतने प्रोडक्ट में हमारा काम होगा। ये देखिए मैं ईयर को भी साथ में ही कवर करती हुई चलती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस पहले फेस वैस निपटा दिया बाद में ईयर, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सारी चीज़ों को साथ में लेके चलती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग, हाइलाइटिंग में भी मैं काफ़ी ज़्यादा कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो इनका स्किन टोन है, जो इनका कॉम्प्लेक्शन का जो शेड है, उसी से आपको 2 से 3 शेड लाइटर लेना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही फेयर लगा दो, नहीं, अगर आप ज़्यादा फेयर लगाओगे तो बाद में ग्रे पड़ जाएगा। तो इसलिए जो क्लाइंट का कॉम्प्लेक्शन होता है, जो मॉडल का कॉम्प्लेक्शन होता है, आप उसी से 2 से 3 शेड लाइट ले सकते हो हाइलाइटिंग के टाइम पे, ठीक है? तो मैंने अंडर आइज़ में लगाया, देन मैंने नोज़ पे लगाया, देन मैंने चिन एरिया पे लगाया, देन मैंने फोरहेड पे लगाया और अब मैं इन सबको कर दूँगी ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्लेंडर आपको एकदम सॉफ्ट हाथ से चलाना है जैसे कि मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। तो बेस मेरा बन गया है, इसको मैं एकदम से सेट नहीं करती हूँ, मैं ड्राई होने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हूँ बिकॉज़ अभी मेरे पास मिनी मेकअप पैन नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा टाइम दे देती हूँ और इतने में मैं कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज़ डिफाइन। तो यहाँ पे मैं आईब्रो डिफाइन करती हूँ। आईब्रो भी मैं रावण जैसे नहीं बनाती हूँ, नेचुरल ही रखना पसंद करती हूँ। आईब्रो आप जब भी डिफाइन कर रहे हो ना तो आप सेंटर से स्टार्ट कीजिए, सेंटर से आप बैक की तरफ जाइए, देन जो भी ब्रश में लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट बचता है, उसी को आप इनिशियल पॉइंट पे हल्का सा
अप्लाई कर सकते हो। तो अब मेरे को करना है बेस को लॉक। तो पाउडर अप्लाई करने से पहले हमेशा क्लाइंट को बोलना है कि ऊपर की तरफ देखना है और अंडर आई में जितना भी फाइन लाइंस है, जितना भी क्रीजेस है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है सो दैट वो पाउडर से लॉक ना हो। अगर आप विदाउट ब्लेंडिंग के ऐसे उस पाउडर लगाओगे ना तो क्रीजेस भी आपकी लॉक हो जाएगी। तो इसलिए पहले आप अच्छे से क्रीज को ब्लेंड कीजिए, अच्छे से क्रीज फ्री वो एरिया कीजिए, देन आप पाउडर अप्लाई कर सकते हो। पाउडर देखिए ये नहीं है कि आपको काफी कम लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना पाउडर आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है? पाउडर से आप बोल सकते हो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बनता है। अगर आपके हाथ में टैलेंट है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाउडर से आपका मेकअप केकी होता है, ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना पाउडर तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका मेकअप निकल जाएगा। तो पहले मैंने अंडर आइज़ में पाउडर लॉकिंग किया, ये देखिए आराम-आराम से मैं पेशेंस के साथ एकदम पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ और मेरा कोई भी क्रीज वगैरह नहीं आएगा। देन मैं इसको हल्का-हल्का सा नीचे ले जाऊँगी, नोज़ एरिया में ले जाऊँगी। नोज़ एरिया पे भी आपको अच्छा खासा पाउडर अप्लाई करना है बिकॉज़ हमारा जो टी ज़ोन है वो काफ़ी ऑयली होता है। सबका नहीं होता बट मोस्टली क्लाइंट का होता है। इसलिए टी ज़ोन एरिया पे पाउडर लॉक करते हुए आपको कंजूसी नहीं करनी है। हाँ, फ़ोरहेड पे आप थोड़ा-सा कम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो क्लाइंट थी उनकी जो आई शेप थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तो इसलिए छोटी आईज़ पे हमें ब्लैक काजल अप्लाई नहीं करना, तो इसलिए मैंने व्हाइट काजल लिया है और व्हाइट काजल मैं मैडम की अप्लाई कर रही हूँ। देखो आपको ना क्लाइंट को कंफर्ट ज़ोन में भी रखना है, ये नहीं कि आप लगे रहो क्लाइंट आपका इरिटेट न हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। आप जो भी काम कर रहे हो पेशेंस के साथ कीजिए और एकदम सॉफ्ट हाथ से कीजिए। देखो जितना ज़रूरी हमारा अपर लिड पे आई मेकअप होता है ना, उतना ही ज़रूरी हमारा लोअर लिड पे भी मेकअप होता है। तो उसके लिए मैंने फ्लफी ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं जो हमारा ब्राउन शेडो है उसको डिपॉज़िट करूँगी। डिपॉज़िट नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा डार्क नहीं लिया, लाइट ब्राउन शेडो ही लिया है और उसी को पहले मैं हल्का-हल्का सा ब्लेंड करूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एकदम सॉफ्ट हाथ आपको रखना है, मैं बार-बार बोले जा रही हूँ। आउटर कॉर्नर को मेरे को हल्का सा डार्क रखना था, तो इसके लिए मैंने जो ऊपर कलर यूज़ किया था पिंक और वाइन को मिक्स करके, वही मैं नीचे यूज़ करनी है। आउटर कॉर्नर पे आप थोड़ा-सा डार्क दे सकते हो, बट जैसे-जैसे आप इनर कॉर्नर के साइड आते हो, वैसे-वैसे आपका जो कलर है वो भी लाइट होता चले जाना चाहिए बिकॉज़ इनर कॉर्नर पे डार्क शेडो आपको बिल्कुल भी नहीं देना, काफ़ी ज़्यादा वो भद्दा लगेगा या आप बोल सकते हो ड्रामेटिक लुक भी उससे आ जाएगा। उसके बाद एक्चुअली ये मेरा लिपस्टिक ब्रश है, तो मैं इससे जो भी मेरे को डिफ़ाइन चीज़ें करनी होती हैं ना, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था आउटर कॉर्नर मेरे को हल्का-सा डार्क चाहिए था, तो इसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है। ये पेंसिल ब्रश नहीं है एक्चुअली ये लिपस्टिक ब्रश था, तो उसकी हेल्प से मैं जो मेरा आउटर कॉर्नर है उसको हल्का-सा डार्क कर दूँगी, ज़्यादा नहीं बट हाँ, हल्का-सा डार्क करूँगी। जो मेरा ऊपर वाला मेकअप है उसी को मैं जॉइन कर दूँगी नीचे वाले से सो दैट वो अलग-अलग नज़र ना आए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने जो वाटर लाइन है उसपे मैंने व्हाइट पेंसिल यूज़ की थी, व्हाइट काजल यूज़ किया था, तो मेरे को थोड़ा-सा ब्लैक भी देखो चाहिए तो उसके लिए मैंने हल्का-सा ब्लैक दे दिया आउटर कॉर्नर पे, जिससे कि इनकी आईज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी लग रही है। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पे दिया है शिमर। शिमर देखो काफ़ी ज़रूरी था मेरे हिसाब से तो, बिकॉज़ जो इनका आईज़ था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो उसको पॉप आउट करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए हमारा जो हाइलाइटर था वो यहाँ पे ज़रूरी था। आप बोल दीजिए मैंडेटरी बनता है छोटी आइज़ के लिए, ये जो या फिर जो डीप सेट आइज़ होती है उन पे अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी। ये देखिए आइज़ में कितना डिफ़रेंस आ गया अगर आप कंपेयर करोगे इनकी स्टार्टिंग की वीडियो से तो। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे हल्का-सा जेल लाइनर अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर को शार्प करने के लिए। आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगा इससे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो इसके बाद हमारा आई मेकअप हो गया था डन और फिर मैंने लैशेज़ अप्लाई कर दिया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। लैशेज़ आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करनी है, ये नहीं है कि वो निकल जाए। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था मस्कारा। मस्कारा देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, अगर मस्कारा का हल्का-फुल्का स्टेन भी लग जाए, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना और बाद में वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा स्पूली की हेल्प से। मस्कारा आपको सिर्फ़ अपर लैशेज़ पे अप्लाई नहीं करना होता, मस्कारा आपको लोअर लैशेज़ पे भी अप्लाई करना है। तो चलिए लोअर लैशेज़ पे भी मैंने मस्कारा अप्लाई कर तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना पाउडर कंटूर। तो सबसे पहले मैंने फोरहेड पे अप्लाई किया। देखो फोरहेड पे मैं हल्का-फुल्का देती ही हूँ बिकॉज़ मेरे को हेयर लाइन जो विज़िबल होती है ना वो अच्छी नहीं लगती है। हमेशा मतलब अलग-सा ही जो होता है ना एक आर्टिफ़िशियल लुक आता है बेस और हेयर लाइन के बीच में, इसलिए मैं लाइट शेडो ऑलवेज़ प्रोवाइड करती ही हूँ। मेरी जो मैडम थी बोल सकते हैं मेरी जो क्लाइंट थी उनका फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो उनको कंटूर की इतनी नीड भी नहीं थी, इसलिए मैंने हल्का-सा उनको फोरहेड पे दिया, हल्का-सा मैंने उनको चिन एरिया पे दिया। हाँ, नोज़ पे आपको काफ़ी अच्छे से कंटूर करना है क्योंकि नोज़ से ही हमारा जो पूरा फेस है उसका लुक आता है।
चिक्स पे आप देना चाहो दे सकते हो, ना देना चाहो ना दीजिए। मैंने हल्का सा ही दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लशर अप्लाई। ब्लशर आपको देखो क्लाइंट की चॉइस को लेके भी चलना है, क्लाइंट के कॉम्प्लेक्शन को लेके भी चलना है और क्लाइंट के फीचर्स को लेके भी चलना है। काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लशर पसंद होता है, बट मेरे को इतना हैवी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं माइनर ही ब्लशर देती हूँ, सो दैट बस एक शेडो क्रिएट हो जाए, एक फ्रेशनेस वाला लुक आ जाए। ये नहीं है कि आपको पूरा ही लाल 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 कर देना, मेरे को वो चीज़ें पसंद नहीं है उतनी, तो इसलिए मैं काफ़ी कम ब्लशर देती हूँ बट ओवर। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। पहले मैंने टेम्पल ऑफ द चिक पे हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर भी आपको कॉम्प्लेक्शन को ध्यान में रख के यूज़ करना है। ये नहीं आप कोई भी हाइलाइटर मुँह उठा के लगा दोगे, नहीं आपका मेकअप खराब हो जाएगा, तो इसलिए कॉम्प्लेक्शन को ध्यान में रख के ही हाइलाइटर आप यूज़ कीजिए। पहले मैंने टेम्पल ऑफ द चिक पे लगाया, देन मैंने हल्का सा चिन एरिया पे लगाया, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फोरहेड पे और नोज एरिया पे। तो लास्ट में बारी आ गई थी हमारी लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक लगाते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना है, बिकॉज लिपस्टिक एक ऐसा पार्ट है जो अगर ख़राब हो गया तो फिर उसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले मैंने आउटर लाइन ड्रॉ की, देन मैंने लिप शेड फिल कर दिया। मैंने एक्चुअली 2 कलर मिक्स किए हैं। आउटर लाइन मैंने वाइन से की थी और सेंटर में मैंने थोड़ा सा ब्राउन और पिंक को मिक्स करके शेड लिया था। लिप शेड इनका काफ़ी अच्छा आया था बन के, मैडम को भी बहुत पसंद आया था और जिस हिसाब से इनका कॉम्प्लेक्शन था इन पे काफ़ी ज़्यादा। तो लास्ट में मैंने मेकअप को कर दिया था फिक्स फॉरएवर 52 के मेकअप फिक्सर से। तो ये था मेरी क्लाइंट का कुछ फाइनल रिज़ल्ट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैडम भी काफ़ी हैप्पी।